गाइस, वेलकम टू द गैजेट शो। एंड आज चलिए बात कर लेते हैं एंशिएंट रॉम के एकदम से लेटेस्ट बिल्ड के बारे में। सो गाइस, अगर बात कर ले इस रॉम की डिटेल्स के बारे में तो हम लोग देख सकते हैं ये है एंशिएंट ओएस वर्जन, यहाँ पे सिविलाइजेशन 3.8 एंशिएंट बिल्ड है यहाँ पे प्राइमेवल। एंड यहाँ पे अगर हम लोग बात कर ले तो ये रॉम एंड्रॉइड 10 बेस्ड है। एंड सिक्योरिटी पैच हमें देखने को मिल जाता है एकदम से लेटेस्ट 5 जून 2020। एंड यहाँ पे जो कर्नल यूज किया गया है वो भी एकदम से लेटेस्ट इमेंसिटी कर्नल है। यहाँ पे सेलिंग स्टेटस हमें परमिसिव देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन गिवन है, अगर आप चाहे एंड आपके फोन में अगर रूट एक्सेस हो तो आप इसे चेंज करके एनफोर्सिंग में भी कर सकते हैं। सो गाइस, अगर यूआई की बात कर ले तो काफी फास्ट एंड रिस्पॉन्सिव है। एंड अगर हम लोग बात कर ले होम स्क्रीन के लॉन्चर के बारे में तो यहाँ पे हमें दो ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। एज ये एक जी एप्स इंक्लूडेड रॉम है एंड आपको बाहर से ओपन जी एप्स के सिर्फ फ्लैश नहीं करना पड़ता, इसीलिए यहाँ पे आपको पिक्सल लॉन्चर तो देखने को मिल ही जाएगा। एंड सेकेंडली यहाँ पे और एक लॉन्चर भी आपको देखने को मिल जाता है जिसका नाम है एंशिएंट एक्स मेगालिथ। काफ़ी लंबा चौड़ा नाम है इस लॉन्चर का। एंड हाँ, ये लॉन्चर थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा एज इन टर्म्स ऑफ फीचर पिक्सल एक्सपीरियंस से, क्योंकि यहाँ पे अगर होम स्क्रीन सेटिंग में आ जाए तो हिडन एंड प्रोटेक्टेड ऐप का फीचर भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड आप यहाँ पे कस्टम आइकन पैक को भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये दोनों फीचर ही हमें पिक्सल लॉन्चर में देखने को नहीं मिलते। बट ऑन द फ्लिप साइड पिक्सल लॉन्चर काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, एनिमेशन और भी स्मूथ है वहाँ पे, एंड रिस्पॉन्सिवनेस में भी पिक्सल लॉन्चर थोड़ा सा इसके अहेड है। इसके बाद अगर जल्दी से हम लोग आ जाए इसके क्यूएस पैनल में, तो क्यूएस पैनल में फर्स्ट ही आप सभी ने देख लिया होगा कि यहाँ पे काफी अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया गया है एंड जो स्टाइल है वो काफी डिफरेंट है। एंड यही खासियत है एक्चुअली एंशिएंट रॉम की, जो यूआई है, जो लेआउट है वो काफी डिफरेंट होता है किसी भी टिपिकल एओएसपी रॉम से। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात कर ले तो बेसिक सारे क्यूएस स्टाइल हमें देखने को मिल जाते हैं एंड साथ में काफी और फीचर भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात कर ले यहाँ पे जल्दी से तो स्क्रीन रिकॉर्डर, डीसी डिबिंग, एफपीएस काउंटर का टाइल, इनफैक्ट यहाँ पे एंशिएंट पार्ट्स का भी एक फीचर हमें देखने को मिल जाता है जिसके लिए यहाँ पे टाइल गिवन है। यहाँ पे अगर हम लोग बात कर ले स्क्रीन रिकॉर्डर की तो वो भी हमें OnePlus का स्क्रीन रिकॉर्डर देखने को मिल जाता है जिसमें काफी सारे कस्टमाइजेशन रहते हैं। मैं आप सभी को स्क्रीन रिकॉर्डर के बारे में थोड़ी देर बाद में बताऊंगा, उसके पहले कुछ टाइल्स और भी देख लेते हैं, जैसे कि यूएसबी टेथरिंग, स्क्रीनशॉट, रीबूट, साउंड, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, एडीबी ओवर नेटवर्क एंड स्मार्ट पिक्सेल्स जैसे फीचर्स के लिए भी यहाँ पे टाइल अवेलेबल है, जो कि बैटरी सेविंग के लिए काफी ज्यादा हैंडी साबित हो जाते हैं। इसके बाद चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं जो मैं बता रहा था इस रॉम के स्क्रीन रिकॉर्डर के बारे में। तो स्क्रीन रिकॉर्डर यहाँ पे हमें काफी फीचर रिच देखने को मिल जाता है। जैसे कि अगर हम लोग इसे जल्दी ऑन कर ले तो हम यहाँ पे देख सकते हैं सेटिंग्स में अगर हम लोग आ जाए तो रेजोल्यूशन सिलेक्ट कर सकते हैं, इनफैक्ट बिट रेट भी हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑफ फ्रेम्स जो कि एफपीएस होता है वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड ऑडियो का सोर्स जो कि काफी क्रूशियल होता है गेमर्स के लिए वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। एक जो मुझे छोटा सा यहाँ पे प्रॉब्लम लगा वो है एफपीएस का जो टाइल है वो वर्किंग मुझे नहीं मिला। तो मेरे यहाँ पे मेरे केस पे मैं जब गेमिंग से सारे सेशंस में जा रहा था तो एफपीएस टाइल मैंने ऑन करने की कोशिश की, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली ऑन हुआ ही नहीं। मैं आप सभी को फिर से दिखा देना चाहता हूँ यहाँ पे कि एफपीएस इन्फो में अगर हम लोग यहाँ पे एफपीएस काउंटर में अगर जल्दी से हम लोग क्लिक कर लेंगे तो ये एक्चुअली डेड टाइल है, ये काम नहीं करता। इसके बाद अगर जल्दी से हम लोग बात कर ले सेटिंग्स में, फर्स्ट भी हम लोग ये पैटर्न देख सकते हैं जो कि एक्चुअली काफी ज्यादा आई कैचिंग है एंड मुझे पर्सनली काफी ब्यूटीफुल लगा ये जो इनका लेआउट है सेटिंग्स का। इसके बाद अगर हम जल्दी से बात करें यहाँ पे नेटवर्क्स एंड इंटरनेट्स में, तो नेटवर्क्स एंड इंटरनेट्स में वाईफाई एकदम प्रॉपर्ली वर्किंग है, मोबाइल डेटा को लेकर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे वोल्टी भी एकदम अच्छे से काम करता है एंड वोल्टी वीडियो कॉल एंड वाईफाई कॉलिंग को लेकर भी एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे वोल्टी का जो आइकन है वो भी काफी यूनिक हमें देखने को मिलता है। मैं आप सभी को कॉल करके दिखा देना चाहता हूँ ताकि आप सभी को पता चल जाए कि इस रॉम में कॉलिंग का सीन क्या है। वेलकम टू जियो बांग्ला चोनो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉलिंग में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे जो वॉल्यूम बार हमें देखने को मिल जाते हैं वो भी काफी ब्यूटीफुल है इस रॉम में। ब्लूटूथ को लेकर भी एकदम प्रॉब्लम नहीं है, ब्लूटूथ एकदम अच्छे से ही काम करता है विदाउट एनी काइंड ऑफ इशू। एंशिएंट फीचर एक्चुअली इस रॉम का कस्टमाइजेशन सेंटर है जिसके बारे में कुछ देर बाद हम लोग बात कर लेंगे। उसके पहले चलिए बात कर लेते हैं कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में, जैसे कि बैटरी। अब बैटरी की बात कर लेते हैं, यहाँ पे बैटरी लाइफ हमें काफी अच्छा देखने को मिलता है, लगभग आपको 6.5 से 7 घंटे का बैकअप तो आराम से देखने को मिल जाएगा। एज ये इमेंसिटी कर्नल पे रन करता है तो
बैटरी ऑप्टिमाइजेशन एंड जो बैटरी का जो आइडियल कंजम्पशन है वो भी काफ़ी हद तक लो एंड कंट्रोल्ड है इस रोम में। एंड यहाँ पे अगर चार्जिंग स्पीड की बात कर ले हम लोग तो दोनों ही 18 वाट एंड 27 वाट के चार्जर यहाँ पे सपोर्टेड है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं फील हुआ कि 18 वाट एंड 27 वाट के बोथ जो चार्जर है वो थोड़ा सा स्लो चार्ज होते हैं एज कंपेयर टू MIUI। जितने टाइम में चार्ज हो जाना चाहिए उतने टाइम में चार्ज कंप्लीट नहीं हो पाता। नेक्स्टली अगर हम लोग बात कर ले डिस्प्ले सेटिंग्स को लेकर तो डिस्प्ले सेटिंग में हमें काफी फीचर देखने को मिल जाते हैं एंड यहाँ पे एंटी फ्लिकर मोड का भी फीचर एकदम अच्छे से ही वर्किंग है। इसके बाद अगर जल्दी से हम लोग बात कर ले यहाँ पे लॉक स्क्रीन सेटिंग्स में, यहाँ पे लॉक स्क्रीन डिस्प्ले में हम लोग ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को भी यूज कर सकते हैं एंड एडवांस सेटिंग्स में आ जाए तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में एम्बिएंट डिस्प्ले के सेटिंग्स भी यहाँ पे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। नेक्स्टली अगर हम लोग जल्दी से बात कर ले साउंड्स को लेकर तो साउंड एकदम प्रॉपर्ली यहाँ पे वर्किंग है एंड काफी अच्छी तरीके से ही काफी लाउड होकर सुनाई देता है। यहाँ पे अगर एडवांस पे आ जाए तो यहाँ पे नीचे हमें डायरेक्ट साउंड एनहांसर का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। सिक्योरिटी में यहाँ पे पिन पैटर्न पासवर्ड तो एकदम अच्छे से काम करता है एंड बायोमेट्रिक्स में हमें यहाँ पे दोनों फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक देखने को मिल जाते हैं। फिंगरप्रिंट काफी अच्छी तरीके से काम करता है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है रिगार्डिंग फिंगरप्रिंट, काफी फास्ट है एंड बीच बीच में एक्यूरेसी रेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है जो मुझे लगता है उतना बड़ा कोई इशू नहीं है, लेकिन जो इशू है उसके बारे में मैं आप सभी से अभी बात करूंगा एंड आपको बताऊंगा कि यहाँ पे जब तक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ब्राइटनेस सही है वो तो एकदम अच्छे से ही अनलॉक होता है, लेकिन जब भी ब्राइटनेस यहाँ पे कम हो जाता है, जैसे अभी अगर हम लोग ऑन कर ले तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ऑन नहीं होगा, तो ये एक प्रॉब्लम है, एक्यूरेसी रेट काफी कम हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग लॉक स्क्रीन से डायरेक्टली से अनलॉक कर ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लगभग एक ही चांस में ऑन हो जाता है। इसके बाद अगर जल्दी से बात कर ले फेस अनलॉक के बारे में तो फेस अनलॉक काफी अच्छी तरीके से काम करता है, आप फेस अनलॉक पर डेफिनेटली रिलाई कर सकते हैं इस रोम में। नेक्स्टली यहाँ पे हमें एंशिएंट पार्ट देखने को मिल जाएगा, ये बेसिकली एंशिएंट पार्ट कस्टमाइजेशन सेंटर का ही मुझे लगता है एक डिफरेंट पार्ट है, जिसमें हमें टॉर्च जैसे फीचर, यहाँ पे हैप्टिक्स के जितने भी फीचर्स हैं एंड यहाँ पे FPS इन्फो ओवरले, ये सारे कलर कैलिब्रेशन के ऑप्शन, देन बैकलाइट डिमर, ये कुछ ऑप्शन यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं जो कि रिलेटेड है सिस्टम के हैप्टिक्स, एम्बिएंट डिस्प्ले एंड कुछ लिनक्स स्टेटस एंड डायरेक्ट साउंड एनहांसर के रिलेटेड। तो यहाँ पे हम लोग हेडफोन में कितना आप साउंड पसंद करते हैं, माइक्रोफोन में कितना पसंद करते हैं, सब आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जो काफ़ी यूनिक है एंड काफ़ी अच्छा है क्योंकि इतना डिटेल में कस्टमाइजेशन काफ़ी कम रोम्स में ही हम लोग कर सकते हैं। तो सिस्टम मेन्यू में आपको यहाँ पे सिस्टम अपडेटर देखने को मिल जाएगा जो कि काफ़ी हैंडी फीचर होता है फ्यूचर अपडेट्स को रिसीव करने के टाइम। यहाँ पे हमें फ्रंट कैमरा साउंड इफेक्ट्स भी देखने को मिल जाता है इसी ऑप्शन में। लास्टली बात कर लेते हैं एंशिएंट फीचर्स के बारे में जो कि बेसिकली इस रोम का कस्टमाइजेशन सेंटर है। तो आप यहाँ पे स्टेटस बार से शुरू करके आप यहाँ पे वोल्टी आइकन्स को भी कस्टमाइज कर सकते हैं एंड क्लॉक स्टाइल एंड क्लॉक का जो पोजीशन है, इनफैक्ट आप यहाँ पे डुअल रो फॉर नॉच, ये सिस्टम UI को एक्चुअली रीस्टार्ट जरूरी होता है इस फीचर को ऑन करने के लिए, लेकिन ये डुअल रो में सिस्टम आइकन्स एंड क्लॉक को अलग कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे QS बैटरी स्टाइल, तो बैटरी स्टाइल को भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं एंड परसेंटेज एंड एस्टिमेट कौन सा आप चाहते हैं वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर का ऑप्शन भी आपको यही देखने को मिल जाएगा। यही खत्म नहीं होता, एक्चुअली यूजर इंटरफेस काफी एक सीरियस इस रोम का फीचर है जिसमें आप एंशिएंट OS के स्टाइल थीम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टन्स ऑफ स्टाइल्स देखने को मिल जाएंगे। अगर यहाँ पे क्लॉक की बात कर ले तो काफी टाइप के क्लॉक ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे एंड बिलीव मी इन स्टाइल ऑप्शंस को अगर आप चेंज करेंगे तो आपका पूरा UI काइंड ऑफ चेंज हो जाता है। इनफैक्ट यहाँ पे जो क्लॉक स्टाइल है वो भी पूरी तरह से चेंज हो जाता है। नेक्स्टली और भी काफी सारे ऑप्शन यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं, आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं आपके टेस्ट के हिसाब से। अगर यहाँ पे बात कर लें मिसलेनियस के मेन्यू में, तो मिसलेनियस के मेन्यू में भी काफी सारे ऑप्शन है, जिसमें से सबसे इंटरेस्टिंग मेन्यू मुझे लगा लिनक्स मोड। जैसे कि मैंने कहा था आप इस मोड को परमिसिव से एनफोर्सिंग में चेंज कर सकते हैं, तो जैसे हम लोग यहाँ पे ऑन कर लेंगे तो ये एनफोर्सिंग में चेंज हो जाएगा। ये एक्चुअली मेन्यू आप तभी इसे एक्सेस कर पाएंगे अगर आपके फोन में रूट रहता है तो काफी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, इसे यूज करने के लिए आपके फोन को रूटेड होना काफी जरूरी है। तो कैमरा हम यहाँ पे देख सकते हैं एनिक्स कैमरा प्री इंस्टॉल्ड है एंड यहाँ पे सारे फीचर्स जो है तीनों लेंसेज के साथ साथ जितने भी वीडियो मोड्स है अप टू 4K 60 सभी यहाँ पे एकदम अच्छे से काम करते हैं। सुपर स्लो मोशन भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम अच्छे से काम करता है। लेकिन यहाँ पे एक फीचर जो मुझे देखने को नहीं मिला वो है व्लॉग मोड। व्लॉग मोड हमें इस कैमरा ऐप में देखने को नहीं मिलता। So guys, ultimately this all boils down to the ANX कैमरा वर्जन। आपके इस फोन में जो ANX कैमरा इस रोम में आपको प्री इंस्टॉल देखने को मिलता है वो एक्चुअली डिफरेंट है। आप चाहे तो यहाँ पे किसी और टाइप के ANX कैमरा को भी फ्लैश कर सकते हैं अगर आपको व्लॉग मोड का फीचर एंड यहाँ पे अगर
किसी रीजन के लिए आपको 48 मेगापिक्सल देखना अगर पसंद हो तो आप फ्लैश जरूर से कर सकते हैं। ओवरऑल यहाँ पे जी कैम भी एकदम अच्छे से काम करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है रिगार्डिंग द जी कैम ऑल्सो। लास्टली अगर हम लोग बात कर ले DRM इन्फो को लेकर, तो DRM इन्फो में अगर हम लोग जल्दी से बात कर ले तो यहाँ पे वाइड वाइन सीडीएम का जो सिक्योरिटी लेवल हमें देखने को मिलता है वो है L1। इसका मतलब इन कंक्लूजन आप किसी भी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विसेज को फुल HD में कंज्यूम कर पाएंगे विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। यहाँ पे अगर प्ले स्टोर में आ जाए सर्च कर ले नेटफ्लिक्स अवेलेबिलिटी देखने के लिए, तो मैं यहाँ पे आप सभी को बोल सकता हूँ कि नेटफ्लिक्स प्ले स्टोर में अवेलेबल है एंड आप आराम से यहीं से इंस्टॉल कर पाएंगे, आपको बाहर से इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। सो गाइस चलिए इस रॉम का परफॉर्मेंस टेस्ट आउट कर लेते हैं जल्दी से एक PUBG का मैच खेलकर। सो गाइस ओवरऑल गेमिंग परफॉर्मेंस मुझे यहाँ पे काफ़ी पसंद आया। इनफैक्ट एक्सटेंसिवली गेमिंग पीरियड मुझे कुछ मामलों में लग रहा था कि जैसे स्लाइट माइनर कुछ फ्रेम ड्रॉप्स हो रहे हैं, लेकिन वो एकदम से नेग्लिजिबल है, आप आराम से इसे यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम लोग बात कर ले यहाँ पे तो गेमिंग मोड भी हमें देखने को मिल जाता है, लेकिन जो FPS स्टाइल है वो एक्चुअली काम नहीं करता, तो मेरे यहाँ पर तो काम नहीं किया। तो आप सभी मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। और आप सभी मुझे रिक्वेस्ट करते हैं geekbench कोर को रन करने के लिए, तो मैंने यहाँ पे geekbench कोर को भी रन किया है। लगभग सिंगल कोर में है 737, मल्टी कोर में है 1637। जो सिंगल कोर के हिसाब से तो काफी अच्छा स्कोर है। मल्टी कोर का स्कोर मुझे थोड़ा सा लो लगा, लेकिन एनीवेज ये रॉम मुझे काफी अच्छा लगा, ज्यादा कुछ एनिमेशन लैग भी नहीं है एंड ओवरऑल डिसेंट रॉम है। तो चलिए गाइस देख लेते हैं इस रॉम को अपने डिवाइस में इंस्टॉल कैसे करें।